हजरात, मुहर्रमुल हराम का ये महीना गमे हुसैन का महीना है। जलसों में आप हजरात फरमाइश करें, हंसने हंसाने के अशार पढ़ावें, लेकिन जिक्र हुसैन की महफिल में हंसने हंसाने के अशार ना पढ़ाया करें। इसलिए यहाँ हम और आप इकट्ठा हुए हैं इमाम अली मकाम की मोहब्बत में, ना कि हंसने के लिए आए। लिहाजा अब कारी साहब की क्या गलती रखी जाए। कारी साहब से आप लोग खुद ही फरमाइश करते हैं, ये पढ़िए, ये पढ़िए, ये पढ़िए, जिसमें ज्यादा मजा आए। ऐसा न कीजिए, बल्कि मनकबत सुनिए कारी साहब से। करबला के मनकबत, इमाम हुसैन की मनकबत, इमाम हसन की मनकबत, हजरत अली की मनकबत, ये जब आप सुनेंगे तो ऐसे ही मजा आएगा जैसे आप इन अशार को सुनते हैं। लेकिन उसमें मजा जो आएगा वो आंख से आंसू गिरेगा, क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैदान महशर में जहन्नम धाड़े मारता हुआ आएगा, शोले उगल रहा होगा। उस वक्त हजरत जिब्रील अमीन प्याले में कुछ पानी लेकर के आएगा और जहन्नम के मुंह पे उसे डाल देंगे। उस शोले पे डालेंगे तो वो बुझ जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे, जिब्रील ये कौन सा पानी था कि जहन्नम के ऊपर तुमने डाल दिया तो वो बुझ गया। तो हजरत जिब्रील अमीन जवाब देते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत के आंख से निकला हुआ वो पानी है जो खौफे खुदा में तन्हाई में बैठ करके रोए थे, मैंने उसे प्याले में रख लिया। यही वो आंसू के चंद कतरात हैं जो हमने इस जहन्नम पे डाल दिया तो इसके शोले बुझने लगे। लिहाजा हजरात, ये गमे हुसैन की महफिल है, इसमें ज्यादातर हंसने हंसाने की बात ना करें, बल्कि गौर से करबला का मंजर निगाहों के सामने रखें। कसम खुदा की, हजरत ज़ैनुल आबदीन करबला के बाद 35 साल तक जिंदा रहे, मगर उन्हें किसी ने हंसते हुए नहीं देखा। अरे जिसके निगाहों के सामने उसके बाप की लाशें को रौंदा गया हो, जिसके निगाहों के सामने उसके भाई के सीने में तीर चुभा हो, उसे हंसी कैसे आएगी। और एक मर्तबा तो ऐसा भी हुआ था, कारी साहब, एक मेहमान हजरत ज़ैनुल आबदीन के घर आया। ज़ैनुल आबदीन ने उस मेहमान को ठंडा ठंडा पानी पिलाया, खाना भी खिलाया, बिस्तर लगा दिया आराम करने के लिए। वो लेटा भी, सोया रात में, अपने हाथ से बिस्तर लगाया। जब वो सुबह जाने का इरादा किया तो हजरत ज़ैनुल आबदीन ने कहा कि आज आप और रुक जाइए। वो फिर रुक गया। दूसरे दिन भी उन्होंने बिस्तर लगाया, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पानी उसे पिलाया। दूसरे दिन भी वो रुका रहा। तीसरे दिन जब चलने लगा तो उन्होंने फिर रोका कि आज और रुक जाइए, हमारे यहाँ की रीत है, यहाँ का दस्तूर है कि मेहमान नवाजी हम लोग करते हैं। 3 दिन हमारा हक है कि हम मेहमान को रोकें, आज आप और भी रुक जाइए। हजरत ज़ैनुल आबदीन ने कहा तो वो आदमी रुक गया। चौथे दिन वो उसने झोला उठाया और कहा, आप इमाम मुझे जाने दीजिए। जब वो जाने लगा
तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कुछ दूर तक उसके साथ चले, मेहमान को रुखसत करने का तरीका सिखा रहे हैं। मेहमान को जब आप रुखसत करें तो उसके साथ कुछ दूर चलें। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने भी यही किया कि कुछ दूर तक उसके साथ चले, जेब से कुछ पैसा निकाला, उसको दिया, ये तुम रख लो, हो सकता है तुम्हें इसकी जरूरत पड़े, रास्ता है, कहीं परेशानी हो सकती है, लिहाजा इस पैसे को तुम रख लो, तुम्हारी ये जरूरत की चीज है। उस पैसे को इमाम ने दिया, उसने रख लिया, और जब चलने लगे तो उसने आवाज देके कहा, इमाम शायद मुझे आप पहचाने नहीं हैं। इतना कहना था कि कसम खुदा की हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के आंखों से आंसू गिरने लगे। कहा, जालिम, तू मुझसे कह रहा है कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं? अरे मैं तुम्हें उसी टाइम पहचान गया था जब तुम मेरे घर आए थे। मेरे निगाहों के सामने तुमने मेरे बाप के लाशों पर घोड़े दौड़ाए थे। मैं तुझे खूब जानता हूँ कि तू ही वो इंसान है जिसने खेमे को जलाया था, वही तू ही इंसान है जिसने मेरे बहन को तमाचे लगाए थे, तू ही वो इंसान है जिसने अली असगर, अली अकबर के लाशे पर घोड़े दौड़ाए थे। जालिम, तू ये जान रहा है कि मैं पहचानता नहीं हूँ तुझे? अरे वो तेरा वो तीरा था जब हम मेहमान बन के गए थे, तो तू तीरों का निशाना चलाया था। आज तू मेरा मेहमान है तो तेरे साथ मैं ये सुलूक कर रहा हूँ जो तूने खुद देखा। अज़ीज़ाने इस्लाम, जरा गौर करो, ये हजरत ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुद फरमाते हैं कि मैं तुझे उसी दिन पहचान गया था जिस दिन तू आया था मेरे घर। तो कहने का मकसद ये है कि अज़ीज़ाने इस्लाम, इन महफिलों में आप हंसने हंसाने की ना बात करें और न ही इस किस्म के अशार पढ़वाएं जिससे हंसी आए, बल्कि गम में बैठे हैं उस तस्वुरात, उस करबला की वादी का निगाहों के सामने रखें कि कैसा जिगरा था इमाम का, कैसी हिम्मत थी इमाम की कि हजरत इमाम आली मकाम के निगाहों के सामने एक बाद दीगरे लाश, उनके जानू पे कभी भांजे की लाश रखी हुई, कभी भतीजे की लाश रखी हुई, कभी बेटे की लाश रखी है, कभी भाई की लाश रखी है, और सब्र कर रहे हैं। निगाहों के सामने जिन लाशों का अंबार लगा है उनमें भाई के जिगर के टुकड़े हैं, बहन के आंखों पे तारे हैं, सारे लोग हैं, लेकिन इमाम सब्र कर रहे हैं। क्या जरूरत थी गर्दन कटवाने की? मान लेते यजीद की बात को, लेकिन नहीं, इमाम आली मकाम ने जो वादा किया था उसे करबला के मैदान में निभाया। और पानी के लिए आप कह रहे हो कि पानी इमाम आली मकाम को नहीं मिला। अरे आज ऐसे ही वो तबर्रुक बन जाता जैसे जमजम शरीफ तबर्रुक बना है, नहरे फुरात ऐसे ही तबर्रुक होता जैसे जमजम शरीफ तबर्रुक है। कि हाजी लोग जब वहां से मदीना शरीफ से आते हैं तो हम ये चाहते हैं कि चंद घूंट पानी हमें जमजम शरीफ का मिल जाए। ऐसे ही नहरे फुरात तबर्रुक मिल जाता, मगर इशारा करते जिगर गोशे रसूल, अगर मजाल था कि ना आता सलाम को पानी। ये मजाल ही नहीं था नहरे फुरात में, मौजे मार रहा था नहरे फुरात, लेकिन मेरे इमाम ने इशारा नहीं किया। अगर इशारा कर देते तो वो पानी मौजे मारता हुआ इमाम के कदमों में आ जाता। और देखा नहीं आपने, जब हजरत सकीना प्यासी हुई, हजरत सकीना जब प्यासी हुई तो अपने चचा हजरत अब्बास से अपनी सूखी जुबान दिखा के कहती हैं कि चचा जान, क्या भतीजी के लिए आप पानी नहीं लाओगे? चचा जान, कैसे चचा हैं आप
जो अपनी भतीजी को प्यासी देख रहे हैं, मैं प्यासी हूँ, 3 दिन से भूखी और प्यासी हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि चंद कतरे पानी मिल जाए। हजरत अब्बास, गाजी अब्बास मशकीज़े को उठाते हैं और उठाने के बाद दंदनाते हुए करबला के मैदान में पहुंचते हैं, नहरे फुरात में पहुंचते हैं। निगाहों के सामने 22,000 के लश्करे जर्रार है, मगर हजरत अब्बास डर नहीं रहे हैं, खौफ नहीं खा रहे हैं। कुश्तों के पुश्ते लगाते हुए हजरत अब्बास नहरे फुरात में कदम डाल देते हैं। घोड़ा भी प्यासा था, हजरत अब्बास ने उसकी रस्सी को ढीली किया कि तू तो पानी पी ले, लेकिन उस घोड़े ने नहरे फुरात में मुंह नहीं लगाया। उसने एक झुरझुरी ली और सर ऊपर उठा करके इमाम की तरफ देखा। अपनी जुबाने हाल से वो घोड़ा कह रहा था कि जब मेरा सवार घोड़ा पानी नहीं पी सका, नहीं पी रहा है, तो मैं कैसे पानी पीऊंगा? पहले आप पानी पीजिए, फिर मैं पानी पीता हूं। कितना वफादार वो घोड़ा था जिस घोड़े पर सवारी किया है हजरत अब्बास ने। हजरत अब्बास घोड़े से नीचे उतरे, मशकीज़े में पानी भरा। मशकीज़े में पानी भरने के बाद चाहा कि चुल्लू में पानी ले करके पानी पी ले, लेकिन अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जैसे ही उन्होंने चुल्लू में पानी नहरे फुरात का लिया तो उसी पानी में हजरत सकीना की तस्वीर नजर आई। चचा, ये कहाँ का उतीरा है? पहले छोटों को खिला पिला दिया जाता है, फिर बड़े खाते पीते हैं। मैंने पानी मांगा है, पानी पहले मुझे मिलना चाहिए। ए चचा अब्बास, मुझे पानी पिलाइए, फिर पानी पीजिए। हजरत अब्बास ने हजरत सकीना की प्यास को सोच करके चुल्लू में पानी जो लिए थी वो जमीन पर डाल दिया, उसी नहर में डाल दिया। मशकीज़ा उठाया, कंधे पे मशकीज़े को रखा और दंदनाते हुए खेमे की तरफ बढ़े। अमर इब्ने साद, वही अमर इब्ने साद है, हजरत साद इब्ने वक्कास का बेटा है। जरा बाप की भी तकदीर देखो, बेटे की भी तकदीर देखो। बाप है हजरत साद इब्ने वक्कास। साद इब्ने वक्कास उहद के मैदान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कभी दाएं तरफ जाते हैं, कभी बाएं तरफ जाते हैं, कभी आगे होते हैं, कभी पीछे होते हैं। लोगों ने देखा था हजरत साद इब्ने वक्कास को कि वो हद के मैदान में दाएं बाएं आगे पीछे घूम रहे हैं। पूछा था कि ये हजरत साद, क्या मामला था कि मैदान ओहद में आप दाएं बाएं आगे पीछे सरकार के घूम रहे थे? तो हजरत साद इब्ने वक्कास ने जवाब दिया था कि जब मैं सोचता कि सामने से नबी का तीर आ रहा है तो मैं अपने सीने को सामने लगा लिया करता था कि हर आने वाला तीर सबसे पहले साद इब्ने वक्कास के सीने में लगे। जब पत्थर की बारिश दाहिने जानिब से होती थी तो मैं बढ़ करके अपना सीने को दाहिने जानिब लगा लिया करता था, बाएं जानिब लगा लिया करता था। जब सोचता था पीछे से हमला हो रहा है तो मैं अपने सीने को पीछे लगा लिया करता था कि हर आने वाला पत्थर सबसे पहले मुझे लगे, फिर आगे बढ़े। वो है हजरत साद इब्ने वक्कास और बेटा है अमर इब्ने साद। मैदान ओहद में सब आने वाला तीर साद इब्ने वक्कास अपने सीने पे ले रहे थे, लेकिन करबला के मैदान में अमर इब्ने साद ने सबसे पहले तीर चला करके ये साबित किया कि यजीदियों गवाह रहना, हुसैन के जानिब सबसे पहले तीर मैंने चलाया। अमर है इब्ने साद ने आवाज दिया, ऐ मेरे सिपाहियों, अगर पानी का चंद कतरा भी अहले बैत को मिल गया
तो याद रखो ये 22,000 का जो यहाँ नरगा है, 22,000 की जो तलवारें हैं, 22,000 जो सिपाही यहाँ मौजूद हैं, कोई बाकी बच के नहीं जा सकता। इतने तीर चला दो सक्काए सकीना पर, इतने तीर चला दो हुसैन के भाई पर कि खेमे तक पहुंचते पहुंचते उसमें से एक कतरा भी पानी न रह जाए। इतने तीर चले हैं सक्काए सकीना पर कि अजीजान इस्लाम सूरज की शुआएं भी छुप गई थी उन तीरों के आगे। इतने तीर चले थे और इतना तीर चला था कि वो मस्कीजा बिल्कुल छलनी हो गया था। एक शकीब बढ़ करके हजरत अब्बास का दाहिना बाजू कलम कर देता है, झपट के मस्कीजे को बाएं हाथ में लेते हैं। दूसरा आया और उसने बायां बाजू कलम कर दिया। हजरत अब्बास अलमबरदार उस बाएं बाजू को जब कलम होते हुए देखते हैं, झपट के मुंह में से उस मस्कीजे को ले लेते हैं। लेकिन अजीजान इस्लाम घोड़ा ऐसे ही बदस्तूर चला जा रहा है। अमर इब्न साद ने आवाज लगाई, ए मेरे सिपाहियों, इतने तीर चला दो अली अब्बास अलमबरदार पर कि इतने तीर चला दो, इतने तीर चला दो कि एक कतरा भी पानी वहां खेमे तक न पहुंच पाए। और इतने तीर चले हैं अजीजान इस्लाम कि हजरत अब्बास अलमबरदार घोड़े से नीचे आ जाते हैं और आवाज देते हैं, या अखी अदरकनी, ऐ मेरे भाई मेरी खबर लीजिए। इमाम ऐसी हालत में मैदाने कारजार में पहुंचते हैं, देखते हैं तो कड़ियल जवान निगाहों के सामने तड़प रहा है। निगाहों के सामने अब्बास अलमबरदार गाजी अब्बास तड़प रहे थे। इमाम हुसैन मैदान में पहुंचे, भाई का लाशा निगाहों के सामने रखा हुआ है। करीब पहुंच करके देखा तो कुछ जुबान से बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई मैंने अपना हाथ मैदान में छोड़ दिया है, लेकिन ए भाई, अपना हाथ हमने यजीद के हाथ में नहीं दिया है, शहादत के हाथ में दिया है। मैंने अपना हाथ शहादत के हाथ में दिया है। अजीजान इस्लाम हजरत अब्बास अलमबरदार राजो नियाज की बातें भाई से करते हैं और देखते देखते ही रूह कब्ज़े उनसरी से परवास कर जाती है। इमाम लाशे को उठाते हैं और कमर दोहरी हो रही है। लाए हैं खेमे के पास, जैसे ही रखा है हजरत सकीना आगे बढ़ती हैं, ए चचा जान पलट आओ, तुम्हें मेरी कसम फिर न मांगेगी कभी वाली सकीना पानी। और उसके दिल से पूछिए, नाकामियों की लज्जत है, लुट गया हो जो मुसाफिर जाके मंजिल के करीब, लुट गया हो जो मुसाफिर जाके मंजिल के करीब। अजीजान इस्लाम हजरत अब्बास अलमबरदार आंखें खोलते हैं। आंखें खोलने के बाद एक नजर अपनी भतीजी को देखते हैं और अलविदा अलविदा कहते हुए रुखसत हो जाते हैं। जिगर हो तो सुनो अजीजान इस्लाम, आप हंसते हो, मुझे ये बात चल रही है कि गाज़ी मुस्तफा जाने रहमत के नवासे का इम्तिहान करबला के मैदान में हो रहा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैते अतहार आओ कुंबा और कबीला मैदान करबला में जो इकट्ठा है और आप इस तरीके से मजलिस पाक सजा करके उनके नाम से हंसते हुए नजर आ रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। इमाम आली मकाम के निगाहों के सामने कड़ियल भाई की लाश रखी हुई है। इमाम देखते हैं, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये वो है करबला का मैदान और ये वो है नक्शा। आप देखो हजरत अब्बास अलमबरदार मैदान करबला में साबित कदमी के साथ लड़ते हैं। एक एक वार में कई कई देव पैकर यजीदियों को फना फिन्नार कर देते हैं।
कोई रोक नहीं सका। इसीलिए तो मैं कहता हूँ इशारा करते जिगर गोश है रसूल, अगर मजाल था कि ना आता सलाम को पानी, मजाल था कि ना आता सलाम को पानी। अहले बैत अतहार पानी क्यों नहीं पी रहे थे, क्यों नहीं तलब किया था? उसी का जवाब आप देखिए, वजू के लिए पानी वही सही होता है जिसमें कोई रंग न हो, उसमें किसी किस्म की बू न हो, रंग न हो, कोई चीज इसमें शामिल न हो, वही पानी वजू के लिए होता है और वही पानी पीने के लिए भी होता है। इमाम आली मकाम और 72 नुफूसे कुदसिया 3 दिन से भूखे और प्यासे हैं। इमाम चाहते तो कह देते हैं नहरे फुरात तू वहां से खसका, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निवासे ही तो थे, दोनों आलम के ताजदार। जिसको इशारा कर दे तो आप जानते ही हैं, इनके बाप हजरत अली हैं। हजरत अली के लिए इशारा कर दिया था तो डूबा हुआ सूरज बाहर पलट नहीं आया था। बोलिए मेरे भाई, बाहर पलट आया था। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए को फेर लिया, गए हुए दिन को हासिल किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं आला हजरत के इशारा कर दिया तो डूबा हुआ सूरज बाहर पलट आया। ये किसी और के लिए नहीं, इमाम हुसैन के वालिद के लिए डूबा हुआ सूरज बाहर पलटा लिया। और वही रसूल आजम है कि बारगाह रिसालत है, मस्जिद नबवी शरीफ है। मस्जिद नबवी में बहुत सारे लोग, उस वक्त तो ऐसा था नहीं, मजबूरी होती थी तभी लोग नमाज तर्क करते थे। आज आलम यह है कि साहब मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमा के हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी पर न सका। आज मस्जिदें वीरान है और उस वक्त बच्चा बच्चा नमाज पढ़ता था। 7 साल का बच्चा हो जाए तो शरीयत में से हुक्म है कि उस बच्चे को मार के नमाज पढ़ाया जाए। और आज यहाँ अगर कारी साहब किसी बच्चे को ठोक दें तो माँ बाप शिकायत लेकर के पहुंचते हैं, क्यों मारा मेरे बेटे को। अब आप सोचिए, कारी साहब से किसी की दुश्मनी है, राह रास्ते पे लाने के लिए ही तो बच्चे को तंबीह दी जाती है। जब बाप को हुक्म है कि मार सकता है तो बाप ही तो है उस्ताद को भी ये हक पहुंचता है कि बच्चे को सही रास्ते पर दिखाने के लिए उसे मार सकता है अगर वो शरारत करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह सजी हुई है, दोनों आलम के ताजदार मुसल्ले इमामत पर। सरकार जब नमाज में सलाम फेरते हैं तो एक सहाबी हैं अबू दरदा, अबू दुजाना। वो अबू दुजाना सबसे पहले मस्जिद से निकल जाते थे। मस्जिद से निकले, उनको लोगों ने देखा कि मस्जिद से निकल रहे। फजर में रोज यही वो करते थे, सबसे पहले मस्जिद से निकल करके घर चले जाया करते थे। सरकार से लोगों ने शिकायत किया, या रसूलुल्लाह अबू दुजाना सबसे पहले मस्जिद से चले जाते हैं, दुआ में शिरकत नहीं करते। सरकार ने कहा अबू दुजाना को बुला के ले आओ। अबू दुजाना को बुला के लाया गया। अबू दुजाना आए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया अबू दुजाना चंद जगहों पर दुआएं कबूल हुआ करती हैं। एक तो नमाज़े पंजगाना में जमात के बाद जब इमाम दुआ मांगता है तो उस वक्त आमीन कहो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल कर लेता है, इसलिए कि इमाम की दुआ के साथ में फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। और जिसकी दुआ में फरिश्ते आमीन कहें तो वो दुआ यकीनन कबूल होता है। जमात के साथ नमाज पढ़ने पर इमाम अगर दुआ मांगता है
तो वो दुआ कबूल होती है। सरकार ने फरमाया कि अबू दुजाना दुआ से पहले क्यों चले जाते हो? कहा या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, मेरे आका, मैं किसी और वजह से नहीं चला जाता हूँ, बल्कि सरकार बात यह है कि मेरे घर के करीब में पड़ोस में एक खजूर का दरख्त लगा है। वो खजूर का दरख्त ऐसा है कि जब उसमें से मौसम पका हुआ है, खजूर टपक रहा है, या रसूलल्लाह मैं सबसे पहले चला जाता हूँ इसलिए कि वो खजूर टपक के मेरे घर के आंगन में गिर जाता है। मैं सोचता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे उन खजूर को उठाएं और खा लें। हाय हाय, जरा सोचो। हजरत अबू दुजाना कहते हैं आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, या रसूलल्लाह मैं किसी और गरज से नहीं जाता हूँ, इसलिए चला जाता हूँ सबसे पहले कि मैं उन खजूरों को चुन लूं, इकट्ठा कर लूं और मैं उन्हें वापस कर दूं। सरकार ने कहा कि अबू दुजाना जरा उस पड़ोसी को बुला के लाओ। पड़ोसी आया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए अबू दुजाना का पड़ोसी, क्या उस पेड़ को बेचेगा? कहा या रसूलल्लाह मैं बेच दूंगा। कितने में बेचोगे? कहा सरकार जो आप कीमत लगा दे। कहा इसकी कीमत तुम्हें जन्नत में मिलेगी। कहो सुभान अल्लाह, इसकी कीमत तुम्हें जन्नत में दूंगा। कहा या रसूलल्लाह सौदा यहाँ हो रहा है, हम जन्नत में ले उसकी कीमत। पता नहीं जन्नत मिलती है कि नहीं मिलती है, हमें तो यही चाहिए। इतना सुनना था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, यार गार हैं सुभान अल्लाह, जिन्होंने अपनी जान का नजराना सरकार की मोहब्बत में पेश किया था। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े कहे या रसूलल्लाह मुझे हुक्म दीजिए कि मैं इससे सौदा कर लूं। कहा कर लो। कहा अबू दुजाना के पड़ोसी, मेरा बाग तूने देखा है? कहा हाँ मैंने देखा है। कितना अच्छा फल है मेरे बाग का? कहा बहुत अच्छा फल है, बड़ा मीठा फल है बाग में। कहा 10 पेड़ तू चुन के जाके उस एक पेड़ के बदले में ले ले, एक पेड़ अबू दुजाना को दे दे। अब जरा सोचो, वो खुश हुआ। कहा ठीक है। बाग में गया, निशान लगा दिया अच्छे अच्छे पेड़ों पे। कारी साहब इधर मुतवज्जो होइए, यहाँ बैठ जाओ, आप वहाँ बैठे हो मजा नहीं आ रहा। सुभान अल्लाह। जरा ललकार वलकार के वो कर दिया करो तो ये सोने लगते हैं। हजरत अबू दुजाना कहते हैं, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं उससे जा मेरे बाग में से 10 पेड़ चुन ले। 10 पेड़ उसने जाके निशान लगा दिया कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। वहां से आया घर, बीवी को मुस्कुरा के कहता है, बीवी ने कहा आज बहुत हंस रहे हो, बात क्या है? आज बड़ी हंसी आ रही है। कहा हंसी तो आनी ही चाहिए, इसलिए कि मैं इस पेड़ को बेच दिया हूँ। कहा कितने में? कहा अरे मत पूछो, मैंने इस पेड़ में अबू बकर के बाग का 10 पेड़ इसके बदले में ले लिया। ओए क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शुहदाए करबला, जश्न शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा कि मैंने 10 पेड़ इसके बदले में ले लिया है। अब मेरे पास एक पेड़ नहीं बल्कि 11 हैं। 10 पेड़ तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाग का और एक पेड़ ये मेरा अपना खुद। इसमें से कुछ खजूरें चुन के उनके घर पहुंचा देंगे, पेड़ तो मेरे घर में लगा है। सौदा उसने ये नहीं जाना था कि हम किसके सामने कर रहे हैं। उसे ये खबर नहीं थी कि सौदा किससे मैं कर रहा हूं। बड़ा खुश था। रात में बड़ी मुश्किल से नींद आई कारी साहब, उसको बड़ी मुश्किल से करवटें बदल बदल के सोया। बीवी भी बहुत खुश थी। और उसके बाद हुआ ये कि जब सारा मदीना सो गया, लेकिन वो पेड़ जग रहा था। वो पेड़ जग रहा था जिस पेड़ का सौदा हुआ था।
और जब सुबह सो करके लोग उठे तो अजीजान इस्लाम तारीख ये बताती है, हदीस पाक ये बताती है कि वो पेड़ अबू दुजाना के पड़ोसी के आंगन में नहीं था, बल्कि वो खसक के अबू दुजाना के आंगन में था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न शुहदाए करबला, मुफ्ती आबिद अली अजहरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो दरख्त हजरत अबू दुजाना के घर में खड़ा था, लोग सो रहे थे। अब आप सोचिए, वो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाना है हजरत इमाम हुसैन के, जिन्होंने हुक्म दे दिया तो वो पेड़ भी खसक के हजरत अबू दुजाना के घर में आ गया। हुक्म दे दिया तो वो जो है सूरज भी लौट करके हजरत इमाम हुसैन के अब्बा के लिए बाहर आ गया। पहले तो हजरत अली ये देख रहे थे सूरज गुरूब हो रहा है, मेरी नमाज कज़ा हो रही है, लेकिन जब वो वापस पलटा तो वो अब अली को देख रहा था कि हजरत अली ने रुकू किया कि नहीं किया, सजदा किया कि नहीं किया, सलाम फेरा कि नहीं फेरा। जब ये सलाम फेरे तो हम वापस हो, हम अपनी मंजिल तय करें। अब वो बार बार हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहू करीम को देख रहा था। अभी थोड़ी देर पहले सूरज को हजरत अली देख रहे थे, अब सूरज हजरत अली को देख रहा था। उन्हीं के तो नवाज, उन्हीं के बेटे हैं, हजरत अली के साहबजादे हैं हजरत इमाम हुसैन। अगर वो इशारा कर देते तो कसम खुदा की नहरे फुरात मौजे मारता हुआ कदम में आके गिर जाता, अबरे बारा को नुज़ूल हो जाता, मगर मेरे इमाम भूखा प्यासा रह करके ही सर कटवाना चाहता था, ताकि ये साबित हो जाए, क्योंकि इमाम ने तो यही कहा था ना करबला के मैदान में कि यजीदियो चंद घूंट पानी मेरे अली असगर को दे दो। कसम खुदा की मैं अली अकबर, कासिम और अब्बास की कुर्बानी और मोहम्मद की कुर्बानी हम भूल जाएंगे अगर चंद घूंट पानी तुमने दे दिया मेरे बेटे को। मेरा बेटा अगर चंद घूंट पानी पी लेगा, उसके जवाब में हुरमला इब्ने काहिल ने सनसनाता हुआ, दंदनाता हुआ तीर चलाया था, जो अली असगर के हुक्म को छेदता हुआ इमाम अली मकाम के बाजू में पेवस्त हो गया। खून का फुहारा निकला था, इमाम ने उस खून को हाथ में लिया, जहां आसमान की तरफ बुलंद करे, आवाज आई, हुसैन खबरदार ऐसा मत करना, वरना सुबह क़यामत तक कब्र बारह का नुज़ूल नहीं हो सकता। जहां की जमीन पे डाल दे, आवाज दी जमीन ने चीख करके, ना हुसैन ऐसा मत करना, अगर एक कतरा खून जमीन पे गिर गया तो सुबह क़यामत तक कब्र जो है यहाँ से कोई हरियाली नहीं निकल सकती है। अब आप जरा सोचो, जिनके खून की ये कदर कीमत है वो इशारा कर देते तो पानी न पाते, और उसका जवाब हिंदल वली महाराजन का राजा ने दिया। अजमेर शरीफ की धरती पर बात है, जवाब दिया था कि अगर मेरे जद्दे अमजद इशारा नहीं किए नहरे फुरात से, तो उनका पोते का पोता, पोते का पोता हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपने कासे में नहरे फुरात नहीं बल्कि अना सागर को उसे इकट्ठा कर लेगा। क्या बात है, तारीख है कि सिर्फ अना सागर का पानी ही नहीं उस प्याले में आया था, बल्कि अजमेर की औरतें जब कुएं में घड़ा डालती थी तो खट खट की आवाज आती थी, पूरे अजमेर का पानी उस प्याले में आ गया। क्या बात है, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शुहदाए करबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, यहाँ का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने, ये है देखिए कारी साहब जब मूड में आते हैं तो अच्छे अच्छे मजमा को उखाड़ देते हैं, है कि नहीं, और अगर मूड में आ गए तो अच्छे अच्छे मजमा को जमा भी देते हैं।
जब तक ये पीछे थे तो आप भी खामोश थे, अब आगे आ गए हैं तो आप भी बोलने लगे हैं? तो हजरत इमाम अली मकाम ने इशारा नहीं किया, इशारा करते जिगर गोश है रसूल अगर मजाल था कि ना आता सलाम को पानी, ये हो ही नहीं सकता। और इमाम हुसैन की अकीदत व मोहब्बत सिर्फ अपने ही नहीं मान करते हैं, उनसे अकीदत अपने ही नहीं करते हैं बल्कि गैर भी इमाम हुसैन से मोहब्बत रखते हैं। आजकल है गैर कौमें भी सना खाने हुसैन, कारी साहब आजकल है गैर कौमें भी सना खाने हुसैन, अल्लाह अल्लाह क्या अजीम शान है शान हुसैन, अल्लाह अल्लाह क्या अजीम शान है शान हुसैन। आजकल है गैर कौमें भी सना खाने हुसैन, अल्लाह अल्लाह क्या अजीम शान है शान हुसैन। यही तो वजह है अज़ीज़ान इस्लाम कि मर्द हक बातिल के आगे खौफ खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। और यजीद भी अजीब आदमी था कारी साहब, अगर आप किसी बच्चे से पानी मंगवाएं और आपके सामने वो मिठाई लेकर के जाए तो क्या फायदा? पानी आप उस बच्चे से मंगाओ कि जब बेटे पानी ले आओ, वो पानी की जगह पर मिठाई आपके सामने ले जाए तो आपकी प्यास तो बुझेगी नहीं मिठाई खाने से, कि बुझ जाएगी? पानी की जगह पर अगर आपको खाना मिल जाए, रोटी मिल जाए, चावल मिल जाए, गोश्त मिल जाए तो आपकी प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी, पानी ही चाहिए। लेकिन यजीद भी कैसा इंसान था, उसमें हिकमत आप देखिए कि करबला के मैदान में इमाम अली मकाम के लाशे पर दंदनाते हुए 10 नापेकारों ने घोड़े दौड़ाए थे और उनके जिस्म को ऐसे कूद डाला था जैसे रुई धुन दी जाती है, जैसे रुई टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, ऐसे ही लाशे को जालिमों ने रौंद डाला। सर लेकर के यजीद के पास पहुंचे। हिकमत देखिए, अगर हाथ लेकर के जाते तो कहीं ऐसा ना होता कि यजीद शहादत के बाद उस हाथ को अपने हाथ पर रख लेता और कहता हुसैन जिंदगी में तुमने हाथ नहीं दिया है, अब शहीद होने के बाद मैंने हाथ ले लिया। इसी वजह से, यही वजह है कि इमाम अली मकाम के लाश को जालिमों ने रौंदा था, वरना उनमें क्या मजाल थी, उनमें क्या हिम्मत थी कि घोड़े पे लाशे पर घोड़ा चढ़ा दे? हिम्मत नहीं थी, मगर उसमें मसीयत यही कह रही थी कहीं ऐसा ना हो कि जब यजीद के दरबार में हुसैन का कटा हुआ लाश सर पहुंचे तो यजीद को होश आ जाए कि अरे इनका हाथ कहाँ है, हाथ ले आओ। यही वजह है कि कत्ले हुसैन नस्ल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और मेरा ख्वाजा गरीब नवाज, मेरा गरीब नवाज अजमेर की धरती से कहता है शास्त हुसैन बादशाह हुसैन, क्या बात है, हुसैन बादशाह हुसैन, दीन हुसैन, दीपनास हुसैन, सरदार नदा दस दर दस्त यजीद, हक्का की बना ला इलाहा हस्न। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, खामोश मुसलमान। अब कारी इतना बेचारे नारा लगा रहे हो, कह रहे खामोश मुसलमान। खैर, आप हजरात बड़ी बेदारी के साथ जिक्र हुसैन सुनते हैं। अब इंशाअल्लाह ताला कल हजरत इमाम मुस्लिम की शहादत, उनके बच्चों की शहादत बयान की जाएगी। 12 बज गए हैं कारी साहब, वो पढ़ दीजिए, वो आप जो पढ़ते हैं वो कल पढ़िए।
खड़े हो जाइए और सलात व सलाम करें।